प्रिय दर्शकों नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमाया चरित में पुनः आप सबका स्वागत है। राधे राधे। कथा चल रही है कि नारद जी धरती माता का दुख सुनकर भगवान विष्णु के पास आ गए हैं वैकुंठ धाम में और विनती करके कह रहे हैं, हे प्रभु दीन दयाल, कृपा करहु करुणायतन, बाढ़े असुर भुआल, सज्जन सब व्याकुल अधिक। नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु सभी सज्जन लोग व्याकुल हैं और बहुत से असुर बढ़ गए हैं, कुछ कर अपनी कृपा करो। नारद जी कहते हैं, हे जग पालक त्रिभुवन स्वामी, हे मायापति अंतर्यामी, करहु फेरी पुनि कृपा गोसाई, करहु फेरी पुनि कृपा गोसाई, मारहु अधम ब्याल की नाई, मारहु अधम ब्याल की नाई। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु पुनः कुछ आप कृपा कर दीजिए और उस अधर्मियों का विनाश कर दीजिए। नारद बचन कहे दुख लाई, सुनि श्रीपति बोले मुस्काई, अब नारद तुम जानहु मम माया, नारद तुम जानहु मम माया, करऊं समय लखी तिमिरी निकाया, नारद तुम। भगवान कहने लगे, हे नारद तुम तो मेरी माया से परिचित हो। मैं समय के साथ उस सब अंधकार को मिटा देता हूँ। धर्म हानि जब जग धर्म हानि जब जब जग छाई, और बाढ़े जब खल दल समुदायी, तब तब मैं धरी विविधि स्वरूपा, तब तब धरी मैं विविधि स्वरूपा, करहूँ जगत निज मति अनुरूपा, तब तब धरी मैं विविधि स्वरूपा, करहूँ जगत निज मति अनुरूपा। भगवान कहने लगे, जब जब धरती पर अधर्म छा जाता है, खल दल का समुदाय बढ़ जाता है, तब तब मैं संतों के हित में, सज्जनों के हित में विविध शरीर को धारण करता हूँ और संसार को अपनी मति के अनुसार जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर देता हूँ। भंजी महाभय खल दल सारे, राहब सजा सदा सज्जन रखवारे, तुम देवन सब देवन तुम देहु जनाई, सब देवन तुम देहु जनाई, करन चाहत हरि पुनि प्रभुताई। भगवान कहते हैं, सभी न्यारा सभी देवताओं से जाकर बता दो कि मैं पुनः अपनी प्रभुता करने वाला हूँ, प्रभुता करने जा रहा हूँ। रविदास जी मीरा से कहते हैं, हे मीरा भगवान की ये पावन कथा सुनो। सुनु मीरा हरि बचन सुनु, नारद अति सानंद, देवलोक गावत चले, जय जय करुणाकंद। सुनु मेरा हरि बचन सुनी, नारद अति सानंद।
रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, भगवान के ऐसे वचन सुनकर आनंद पूर्वक नारद देवलोक को चले गए। जय जय करुणाकंद की जय हो, सुमिरन करते हुए चले गए नारद देवलोक में। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यहाँ पे कथा कह रहे हैं। रविदास जी मीरा को बताते हुए कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले पुण्य सुख अमृत बानी, बोले पुण्य सुख अमृत बानी, सुनहु भूप याह अमर कहानी, जिन हरि को आदि नयनता, जिन हरि को आदि नयनता, सो जग हित आवहि भगवंता, कल्प कल्प निज माया फेरी, कल्प कल्प निज माया फेरी, मानव बीच करई कर जोरी, तिन हरि प्रतिपल हृदय बसाई, तिन हरि प्रतिपल हृदय बसाई, सुनहु कथा सुंदर मन लाई, सुनहु कथा सुंदर मन लाई। सुखदेव जी कहते हैं, वो भगवान जो संसार में सज्जनों के हित में अवतार लेते रहते हैं, कल्प कल्प में अपनी माया का विस्तार करते हैं, मानवों के बीच मनुष्यों के बीच रहकर, मनुष्य की बात रहकर, मनुष्य से हाथ बटाकर जो आते हैं, तो हम मानवों को चाहिए कि हम प्रतिपल अपने हृदय में उन भगवान को स्थापित करके उनकी पवित्र कथा को सुनते रहें। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। आप लोग भी श्रवण कीजिए। मथुरा राज सुहावन राजा, उग्रसेन जन पालक राजा, धर्म नीति गुणशील सुजाना, धर्म नीति गुण शील सुजाना, दयावान न्यायी जगु जाना, धर्म नीति गुण शील सुजाना। मथुरा का राज्य है, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जनपालक राजा उग्रसेन है, जो धर्म नीति गुणशील और सुजान है, धार्मिक हैं, नीति को जानने वाले हैं, सभी गुण उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हैं, और दयावान है, न्यायी है। ये संसार, संपूर्ण संसार को जानता है, वो कितने अच्छे राजा हैं। लघु भ्राता देवक तिन केरा, करई राजहित चहु दिसि फेरा, और जो अनीति कहूँ उपजि दिखाई, जो अनीति कहूँ उपजि दिखाई, सो देवक नप काहई जनाई, जो अनीति कहूँ उपजि दिखाई। राजा का छोटा भाई जो है वो देवक है, जो राज्य के हित में चारों दिशाओं में घूमता रहता है, और उसको जो कहीं भी कुछ भी अनीति नजर आती है, को दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो राजा उग्रसेन को जाकर बताता रहता है। पाई सुअवसर दिवस एक, देवक नप पहियाई, करि प्रणाम बैठे निकट, बोले अति सकुचाई। एक दिन
अवसर पाकर देवक राजा के पास आया और प्रणाम करके निकट बैठ गया और सकुचाते हुए कहने लगा, सुनहु भ्रात मम कथन विशेखा, दुखित प्रजायति पाई कलेसा। राजा से कहने लगा, राजा तो जानते हैं हमारी प्रजा बहुत खुशहाल है, लेकिन आज देवक उनसे जब कह रहा है कि सुनहु भ्रात मम कथन विशेखा, दुखित प्रजा अति पाई कलेसा, चहु दिस अधम होई दुखदाई, भय बस को नहीं प्रगति जनाई। कि चारों दिशाओं में अधर्म हो रहा है, लेकिन भयवश कोई भी आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इतना अधर्म होने लगा है। अब कारण जानी करो नहीं शंका, कंस तोर सुत वंश कलंका। इसका एकमात्र कारण है, मैं बता देता हूं, उस पे आप शंकित न होएं, क्योंकि आपका जो पुत्र कंस है वो आपके वंश का कलंक है। देवक राजा को बता रहा है, सुनी ऐस बचन भूपय कुलाए, सुनी ऐस बचन भूपय कुलाए, क्रोध सहित नयना जल लाए। क्रोध भी आ गया और आंखों से आंसू बहने लगे कि ऐसा है वो कंस मेरा पुत्र होकर ये कर रहा है। बोले बहुरी सुनहु मम भाई, करहु खोज सब भांति सचाई, जो अपराध कि न कहूँ कोई, राजदंड भागी सोई होई, राजदंड भागी सोई होई। उग्रसेन कहने लगे, हे भाई देवक, सब प्रकार से संपूर्ण खोज करके हमें बताओ। अब यदि किसी ने भी अपराध किया है, चाहे जो हो, वो राजदंड का भोगी होगा। कथन तुम्हार नीक नहीं लागा, सुत के कर मम मीन तड़ागा, मम आदेश जनावहु जाई, मम आदेश जनावहु जाई, अभय होई जनपुर समुदायी, मम आदेश जनावहु जाई। देवक से राजा कहने लगे, आपका कथन हमें अच्छा तो नहीं लगा कि मेरे मीन जैसे तालाब में ये केकड़ उत्पन्न हो गया, और मेरा आदेश है सभी से जाकर बता दो, इस बात का ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरे इस मथुरा नगरी में कोई भी भयभीत न हो, मैं सब प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा। अस कही भूपति विकल मन, उठी आए निज कच्छ, जन्म कथा निज कंस की, प्रगति मनहि समक्ष, जन्म कथा निज कंस की, प्रगति मनहि समक्ष। ऐसा कहकर राजा विकल मन से अपने कक्ष में आ गए, और जब बैठे तो उनके मन में कंस के जन्म की कथा प्रकट हो गई, किस प्रकार इसका जन्म हुआ था। आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और पुनः कल आपको कथा सुनाएंगे। राधे राधे।
पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे 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 राधे।